क्या सिविल कोर्ट टेनेंसी डिस्प्यूट सुन सकता है? और रेवेन्यू कोर्ट के पास आखिर कौन सी पावर होती है? आज हम चैप्टर 15 में सेक्शन 206 से लेकर 245 तक का जो पूरा सिस्टम है उसको समझने वाले हैं। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 का चैप्टर 15 और चैप्टर 16। चैप्टर 15 आपका सेक्शन 206 से लेकर 245 तक की बात करता है और चैप्टर 16 246 से लेकर 260 यानी मिसलेनियस की बात करता है। इसे समझने के लिए यानी जो चैप्टर 15 को समझने के लिए मैं इसके 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, यानी 10 पॉइंट में मैं इस चैप्टर नंबर 16 को डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, 10 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो समझेगा कि ये जो चैप्टर नंबर 15 जो इतना बड़ा है, आप कहते हो ना कि सर चैप्टर 15 बहुत ही बड़ा है, तो इसको मैं 10 पॉइंट में बता रहा हूँ। ये 10 पॉइंट आपने याद कर लिए तो चैप्टर 15 आपको पूरी लाइफ टाइम जेएलओ का जब एग्जाम होगा वहां तक और इंटरव्यू देने जाओगे उस समय भी आपको ये याद रहेगा, ये गारंटी से कहता हूँ। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूँ मैनर, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उसी वे में आपको करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 15 सॉरी चैप्टर आपका जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट का है, जो चैप्टर अपन 15 और 16 हम कवर करेंगे, मैंने इसको 2 वे में डिवाइड किया है। देखिए आप सभी के बीच में ये आपके चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 दिखाई देगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 आपके किसके बारे में बात करता है? रेवेन्यू कोड के बारे में बात करेगा, जो कि वहां का क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, दूसरा ये बताता है कि वहां की जुडिक्शियल अधिकारिता क्या है। ठीक है, वहां पर आपके जो सेक्शन है 206 से लेकर 245 तक आते हैं। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 16, जहां पर आपके परकिन यानी मिसक्लेनेस की बात करता है 246 से लेकर 260 तक। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, जैसे आप सभी का एक फियर है, डर है कि सर मेरे को 206 से लेकर 245 चैप्टर 15 मुझे याद नहीं होता, तो मैं आपको वो 10 पॉइंट बताने वाला हूं। 10 पॉइंट से आप उसको याद कर लीजिएगा और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे अगर याद किया तो चैप्टर 15 आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें प्रावधान आता है जनरल का, जो कि 206 से लेकर 215 तक की बात करता है। फिर पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात की गई है कि कोर्ट की पावर क्या रहेगी, तो 216 से लेकर 221 तक इसमें पावर की बात की गई। फिर अपील के बारे में बात किया गया है, जो कि सेक्शन 222 से लेकर 228 तक के पावर की बात की गई है। फिर इसमें रिव्यू होता है, पुनर्विलोकन होता है सेक्शन 229 के अंतर्गत। फिर आता है 5 नंबर, जो कि रिवीजन यानी पुनरीक्षण की बात करता है 230 से लेकर 231 तक। फिर रेफरेंस आता है पॉइंट नंबर 6, जो निर्देश के बारे में बात करता है सेक्शन 232। ट्रांसफर ऑफ केसेस, जो मामलों का अंतरण किया जाएगा 233 से लेकर 238 तक बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जो रेवेन्यू कोड के अंतर्गत हो तो वहां पर 239 से लेकर 241 का अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन ऑफ टेनेंसी राइट इन सिविल कोर्ट, यानी जो सिविल कोर्ट के अंतर्गत, सिविल न्यायालय के अंतर्गत जो आपके काश्तकारी का जो अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है, वहां पर एक इकलौता सेक्शन 242 आता है। कंफ्लिक्ट ऑफ जुडिक्शन, अगर क्षेत्राधिकार के बारे में किसी भी तरह का कोई विरोधाभास हो या विवाद हो तो वहां पर आप सेक्शन 243 से लेकर 245 के अंतर्गत आप क्या करोगे, बात करोगे। ठीक है, अब मैं आपको इन 10 पॉइंट की एक ट्रिक बताता हूं, जो कि आप उसको आसानी से क्या करोगे, लर्न कर लोगे। ठीक है, देखिए रेवेन्यू कोर्ट और प्रोसीजर 206 से लेकर 245, जनरल प्रोविजन 206, ठीक है, 206 से 205 तक आता है। तो जनरल प्रोविजन है तो आप इसका जी निकाल लीजिए। कोर्ट ऑफ पावर्स 216 से लेकर 221, तो इसका कोर्ट निकालिए, सी निकाल लीजिए। अपील के बारे में है तो इसका ए निकाल लीजिए। रिव्यू के बारे में है तो इसका ये निकाल लीजिए। रिवीजन के बारे में है तो ये आप इसमें रिवीजन निकाल लीजिए। ठीक है, फिर इसमें ट्रांसफर ऑफ केसेस तो यहाँ पे टी निकाल लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ राइट क्वेश्चन तो यहाँ पे पी निकाल लीजिए। टेनेंसी राइट
इन सिविल केस तो टी निकाल लीजिए, और कॉन्फ्लिक्ट है तो सी निकाल लीजिए। यानी आपकी ट्रिक कौन सी बन गई? देखिए, जी सी ए आर आर टी पी टी और सी, GCA RRTP TC, GCA RRTP TC, GCA RRTP TC, यानी 10 पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएंगे। बस आप 5-10 बार इसकी रिपीटेशन करना, आपको याद हो जाएगा। फिर इसके साथ में आप फिर सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर देना, 206 से 215, इस तरह से आप इसमें सेक्शन मेंशन कर देना, ठीक है? तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है बेटा? और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे NEREC एकेडमी एप्लीकेशन पर क्लास कंटिन्यू कर रही हो, ठीक है? चलिए।